लोनावला के उसी लोहगढ़ किले से हम नीचे आ रहे हैं जहां अभी कुछ देर पहले लोनावला पुलिस द्वारा रिक्रिएशन किया गया। ये वही जगह है जहां से केतन अग्रवाल को ऊपर से 400 फीट की ऊंचाई से नीचे फेंका गया। अभी लोनावला पुलिस की रूरल पुलिस स्टेशन की करीब 40 पुलिस कर्मचारियों की टीम यहां मौजूद थी, जिन्होंने चेतन चौधरी को यहां लाया था, जो को अक्यूज्ड है इस पूरे मामले में, जो सिया गोयल का बॉयफ्रेंड है, उसको यहाँ लाया गया था। किस तरह से ये रिक्रिएशन हुआ ये हम जल्द ही जानेंगे, लेकिन उसके पहले सब अक्यूज को यहाँ लेके लाया गया और संडे को ही सिया को भी यहाँ लाया गया था, रिक्रिएशन हुआ था। अब इन दोनों के रिक्रिएशन का जो स्टेटमेंट है, जिस तरह से इन दोनों ने बताया है, कौन कहाँ खड़ा था, क्या उनकी पोजीशंस थी, क्या किसी ने रिएक्ट किया और सबसे पहले किसने किसी और इंसान को मदद के लिए बुलाया, ये सब चीजें अब इस रिक्रिएशन में सामने आएगी। जल्द ही इसकी इंफॉर्मेशन हमें पुलिस से मिलेगी, लेकिन देखना ये जरूरी होगा कि क्या ये दोनों का स्टेटमेंट मैच होता है, क्योंकि दो तीन दिन पहले ही सिया का भी रिक्रिएशन यहाँ हुआ था। और सबसे जरूरी ये जानना होगा कि क्या सिया ने ही केतन को धक्का दिया था या फिर चेतन की भी इसमें मदद ली गई थी। और ये वही एरिया है जहां से चेतन अंदर जाते वक्त एक सीसीटीवी कैमरा में उसका फोटो कैप्चर हुआ था, तो वो भी जांच चल रही है कि क्या वही चेतन है। उसका फॉरेंसिक भी किया जाएगा और ये सब इन्वेस्टिगेशन फिलहाल शुरू है। जल्द ही इसकी और इन्फॉर्मेशन बाहर आएगी, लेकिन इन्वेस्टिगेशन जारी है और पुलिस को और भी कुछ लोग इसमें इन्वॉल्व होने का शक है, जिसको लेके कई सारे लोगों के, कई सारे परिवार और दोस्तों के भी स्टेटमेंट्स फिलहाल लोनावला ग्रामीण पुलिस ले रही है। देखिए, सुबह 7 बजे से यहाँ रिक्रिएशन के लिए पुलिस की बहुत बड़ी फौज आई थी और 40 पुलिसकर्मी यहाँ पे मौजूद थे और यही वो पूरा लोहगढ़ है। ये हम पिछला हिस्सा उसका दिखा रहे हैं। यहीं से पूरी रिक्रिएशन की जा रही है। एक हिल टॉप पे लेके जाके वही जो स्पॉट था जहां से केतन अग्रवाल को धक्का दिया गया था, उसी स्पॉट पे चेतन चौधरी को लेके जाया गया है और इसी रविवार को सिया को भी यहाँ लाया गया था। तो ये क्रॉस वेरीफाई भी किया जाएगा कि किस तरह का बयान उसने दिया है या फिर सिया ने क्या क्या चीजें उसके रिक्रिएशन में बताई है पुलिस को, क्या वो मैच करती है चेतन से। तो चेतन भी इसमें बहुत अहम इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है, क्योंकि वो को अक्यूज है। उसके और सिया के प्लानिंग के बाद ये पूरा मर्डर किया गया है। तो कौन कहाँ पे खड़ा था, कौन किससे क्या बात कर रहा था, कितने डिस्टेंस पे वो दोनों एक दूसरे के थे, क्या वो एक दूसरे से कॉल द्वारा संपर्क में थे, ये सब चीजें जानी जाएंगी। और मेनली ये वेरीफाई किया जाएगा कि जो सिया ने बताया है, क्या चेतन का भी स्टेटमेंट उससे मैच कर रहा है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन में ये चीज सामने आई कि सिया बार बार अपना बयान बदल रही है और अभी देखा जाए तो दोनों एक दूसरे पर ब्लेम कर रहे हैं कि इसने मुझे ब्लैकमेल किया था। इस तरह का बयान सिया ने पुलिस को दिया है, लेकिन चेतन का कहना है सिया ने ही मुझे इस पूरे प्लानिंग में शामिल किया, उसी का ये प्लान था। तो ये यहाँ किले पे आकर अब पुलिस खुद वेरीफाई कर रही है और यही वो इलाका है जहां से जो सीढ़ियां जाती है, वहां एक फोटो कैप्चर हुआ था जिसमें चेतन चौधरी उसमें दिख रहा है। एक हुडी पहना हुआ लड़का वही चेतन चौधरी है। ये अब फॉरेंसिक भी उसकी जांच कर रही है, तो उसको यहाँ लाके रिक्रिएशन करना क्राइम का बहुत जरूरी था, क्योंकि उस दौरान ये भी कहा जा रहा है कि इन दोनों ने मिलके धक्का दिया है केतन को, क्योंकि जब पहली बार सिया ने उसको 4 जून को यहाँ लाके धक्का देने की कोशिश की, तब केतन किसी तरह बच गया था। उसने एक पेड़ की मदद लेके सपोर्ट लिया, वो नहीं गिर पाया नीचे। तो शायद तब सिया को रियलाइज हुआ होगा कि ये मेरे अकेले का काम नहीं है। तो क्या अगली बार जब 18 जून को यहाँ से केतन को नीचे धक्का दिया गया, तो क्या चेतन ने भी उसको पुश किया था? इन दोनों के बयान अभी वेरीफाई किए जाएंगे और बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस तरह से ये पूरा इन्वेस्टिगेशन अलग अलग मोड़ ले जा रहा है, कई सारी नई बातें सामने आ रही है।